आरसीबी और गुजरात जब आमने सामने आए थे तो लोगों के मन में था कि यार कोहली को क्या सिराज आउट करेंगे या सिराज को फेंटा कोहली लगाएंगे। ये होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात थी, लेकिन एक बात जो सबको पता थी वो ये कि मैच एब्सोल्यूट सिनेमा होगा, तगड़ा मैच होगा और वही हुआ। बहुत सारे मूवमेंट से आरसीबी 44-42 पर 4 हो गई, वहां से भी 170 के पास पहुंची, जोर लगाया लेकिन जोर काफी नहीं रहा। गुजरात ने मैच जीत लिया, लेकिन मूवमेंट्स तो थे, हमें लगा क्यों ना बताएं एक एक करके मूवमेंट। 5 मूवमेंट हमने चुने। पहला मूवमेंट जो है वो है सिराज और सॉल्ट का। सिराज गेंदबाजी करते हैं, 3 विकेट गिर चुके थे और 2 विकेट गिर चुके थे और सॉल्ट बैटिंग करते हैं पाटीदार के साथ। फिर फिल सॉल्ट को लगता है यार अब फेंटा मारना चाहिए। फिल सॉल्ट आगे बढ़ते हैं और एक खींच के शॉट मारते हैं, ऐसा लगता है थप्पड़ है। आगे बढ़कर तेज गेंदबाज को लेग पे ये शॉट मारना, छक्का जाता है, जबरदस्त शॉट। लगा कि भाई साहब मैच बन गया और बहुत बहुत तगड़ा शॉट था, लेकिन अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड। थैंक यू, खत्म, सीधे टाटा गुड बाय। 4 ओवर 3 गेंद पर यह शॉट था सॉल्ट का, 105 मीटर का छक्का। अगली गेंद पर सिराज ने आउट किया और रोनाल्डो का सेलिब्रेशन। फिर सिराज ने बताया कि वो क्यों मियां मैजिक के नाम से जाने जाते हैं। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, सॉल्ट, पडिक्कल और लिविंगस्टन, खत्म। सिराज ने कहा फ्लावर नहीं समझने का, फायर है मैं। उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जिंदगी में कभी भी उन्होंने इतने साल आरसीबी के लिए खेला, लेकिन कभी भी 2 बार बोल्ड नहीं मारा था। इस मैच में मारा, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गजब था यार, अद्भुत था, विश्वसनीय था। ऐसा ही एक मूवमेंट जो है वो भुवनेश्वर कुमार के साथ भी था। भुवनेश्वर भी मानो कह रहे थे कि मैं फ्लावर नहीं है, फायर है। शुभमन गिल ने भुवनेश्वर को छक्का मारा। विराट कोहली साहब पंप्ड हो गए उसके बाद जब अगली बॉल पर, क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर ने उनको आउट कर दिया था। बिल्कुल मियां मैजिक वाला। भुवनेश्वर कुमार भी कमाल थे। हालांकि भुवनेश्वर के सामने गिल हमेशा फ्लॉप होते हैं। 64 बॉल पे 66 रन बनाए, 16 का एवरेज है, 103 का स्ट्राइक रेट है, तो कभी नहीं चले और ये बात सच है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने यह विकेट निकालने के साथ ही आईपीएल में हाईएस्ट विकेट टेकर का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ब्रावो के साथ अब वो आईपीएल में फास्ट बॉलर्स में हाईएस्ट विकेट टेकर है, 183 विकेट्स। ग्रेट। पावर प्ले में वो हाईएस्ट विकेट टेकर पहले से है, 73 विकेट्स। और इकोनॉमिकल में वो नंबर 3 पर है, बुमराह और मलिंगा के बाद। आई मीन व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फॉर आरसीबी। 2 मूवमेंट ये था। तीसरा मूवमेंट मेरे हिसाब से था वो वाला, चौबे जी छब्बे बन गए। छब्बे बनने गए थे, दूबे बन गए। क्यों? 200 बनाने का खौफ था। 42 रन पर 4 विकेट गिर गए, 6 ओवर 2 गेंद। ऐसा लगा अंधी खेल रहे हैं। विराट, पडिक्कल, सॉल्ट, पाटीदार, जो आ रहा था वही मारने की कोशिश कर रहा था। 2 विकेट गिर गए। सॉल्ट और पाटीदार को कायदे से थोड़ा पार्टनरशिप करनी चाहिए थी, लेकिन वो अंधी मारते गए और नतीजा ये रहा कि मैच फंसा। आखिर में मैच जो है वो आरसीबी हार गई। हार के जिम्मेदार 6 ओवर 2 गेंद में 42 रन थे। आरसीबी बल्लेबाजों ने 169 बनाए थे, लेकिन रन किस्मत से बन गए, क्योंकि विराट 7, पाटीदार 12, सॉल्ट 14, जितेश 33, पडिक्कल 4। वो तो टिम और लिविंगस्टन ने रन बना दिए, इसलिए मैच बच गया। चौथा मोमेंट जो मिले था वो पाटीदार का विराट की बराबरी करना। अच्छाई में नहीं, बुराई में। पाटीदार ने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विराट साहब जब कप्तान बनाए गए थे तब पहले 3 मैच में 2 जीते थे, तीसरा हार गए थे। पाटीदार साहब ऐसा लगा कि मानो प्रेशर में थे कि 2 जीत हम भी गए, तीसरा जीत जाएंगे तो आरसीबी के बेस्ट कैप्टन बन जाएंगे। कभी किसी कैप्टन ने आरसीबी के लगातार 3 मैच नहीं जीते थे। पाटीदार ने कहा हमको भी नहीं बनना, हमको भी हारना, और वही रहा। वैसे एक रिकॉर्ड आरसीबी की महिलाओं के साथ भी रहा। आरसीबी की महिलाएं जो थी वो 2 मैच जीत कर आई थी, फिर अपने घर आई, लगातार 5 मैच हारी, बाहर हो गई। आरसीबी बाहर तो नहीं हुई है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में नीचे जरूर हुई है, नंबर 3 पहुंच गई है। पंजाब जो है वो नंबर 1 पर आ गई है। और आखिरी मूवमेंट जो था वो था बटलर साई सुदर्शन का। ऐसा लग रहा है इस साल मिशन पर आए हुए हैं अलग। बटलर कमाल है यार, लेकिन आज मैं साई सुदर्शन के बारे में ज़्यादा बातें करूँगी कि साई सुदर्शन उतनी चर्चाएं नहीं होती, बट व्हाट अ टैलेंट यार। पहला मैच 74 रन, दूसरा मैच 63 रन, तीसरा मैच 49 रन। मिस्टर कंसिस्टेंट फॉर गुजरात टाइटंस एंड अद्भुत लड़का यार। आखिरी 7 इनिंग देख लो, 65, 84, 6, 103, 74, 63, 49। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ फाइट। इंडियन टीम में कहीं इसका सिलेक्शन नहीं है, जो बताता है कितना मुश्किल है टीम में सिलेक्शन। बट इस लड़के कंसिस्टेंसी देखिए, 27 मैच में सिर्फ 1 सिंगल डिजिट। 28 इनिंग के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन आईपीएल, 1220 रन। कमाल है यार, अद्भुत ये लड़का। ये 5 मूवमेंट मेरे हिसाब से थे। आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा था?